14.3 एक्सरसाइज जो है क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे 9th क्लास का स्टैटिक्स। क्वेश्चन में आपको यहाँ पर कुछ बनाया हुआ है मैंने टेबल, इसकी मदद से मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी आप बुक से देख लेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास कुछ वुमेन्स हैं, एज ग्रुप जिनकी है कम से कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 44, 15 से लेकर 44 के एज ग्रुप की औरतें हैं जिनका डाटा यहाँ दिया गया है। तो इससे मुतल्लिक आपको 3 पार्ट हैं, 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनका आंसर आपको बाद में देना है इस जो है टेबल को मद्देनज़र रखते हुए। तो इस पहले टेबल में ये कहा गया है कि सीरियल नंबर यानी 1 2 3 काजेस, क्या वजूहत हैं, कौन कौन सी बीमारियां हैं इन 15 से 44 जो और एज ग्रुप की औरतें हैं। यहाँ पर लिखा है अगर फीमेल फर्टिलिटी रेट हो गया अमवात यानी मरने की जो परसेंटेज है वो यहाँ पर दी गई है, ये परसेंटेज है। तो पहला है कि आपके पास रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन की वजह से कितनी फर्टिलिटी रेट है औरतों में, सबसे ज़्यादा 31.8, यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन जो है सबसे ज़्यादा है। फिर न्यूरो साइकेट्रिक कंडीशन 25.4, फिर इंजरीज 12.4, फिर कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन 4.3, रिस्पिरेटरी कंडीशन यानी सांस लेने की बीमारियों से जो फर्टिलिटी होती है वो 4.1, और अदर जो है काजेज़ है वो 22.0। तो ये हमारे पास 6 कुछ कॉजेज दिए गए हैं, वजूहात, और उनके 6 के 6 के जो है फर्टिलिटी परसेंटेज दी गई है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब इसको ये डाटा ऊपर दिया गया है, सबसे पहले आपको इसको ग्राफिकली शो करना है, यानी ग्राफ पेपर पे आपको दिखाना है, यानी इस डाटा को आपको ग्राफ पे दिखाना होगा। तो ग्राफ पे दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, हम ग्राफ पेपर का इस्तेमाल अक्सर करते हैं। अब चूँकि मेरे पास, मैं आपको यहाँ पर प्लान शीट पे जो अमूमन हमारे पास नोटबुक पेज होता है मैं उस पर दिखाऊंगा, लेकिन आप अपने घर में या अपनी नोटबुक पे या अपने एग्ज़ाम में जो है कोशिश कीजिए कि आप ग्राफ पेपर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर जो ग्राफ पेपर पे पॉइंट्स या आपको दिए होते हैं, सिर्फ आपको वहाँ पे पॉइंट आउट करना होता है। तो यहाँ पर जो प्लेन पेपर होता है इसमें हमें थोड़ा लाइंस वगैरह जो है ड्रॉ करनी पड़ती हैं, और ग्राफ पेपर पे सब कुछ दिया हुआ होता है, सिर्फ आपको जो चीज़ पूछ रहे हैं वो आपको पॉइंट आउट करनी है। तो चलिए मैं एक प्लेन पेपर पे जो है आपको ग्राफ दिखाता हूँ कि इसका ग्राफ जो है, ये पहला पार्ट जो है इस क्वेश्चन का पहला पार्ट यही है कि आपको इसको जो टेबल है इसको आप ग्राफ की सूरत में दिखाना है। तो कैसे दिखाते हैं वो मैं आपको ग्राफ पेपर पे दिखाता हूँ। देखिए ये मैंने एक ग्राफ बनाया है एक पेज पे, प्लेन पेपर पे, जिसमें आपको पता है कि ग्राफ मैंने आपको पहले भी जब मैंने बताया था तो उसमें मैंने आपको वाज़े तौर बताया था कि ग्राफ जो होता है इसमें एक एक्स एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस, यानी एक एक्स एक्सिस जो मैंने ये ले ये 0 से लेकर x तक ये होगी आई एक्स एक्सिस, और ये हो गई जो ऊपर गई है ये होगी वाई एक्सिस। तो यहाँ मैंने लिखा है 1 यूनिट इज इक्वल टू 5%। तो यहाँ मैंने अगर देखिए कि ये होता है पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जहाँ से ग्राफ स्टार्ट होता है उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो यहाँ से अगर यहाँ आप जाओगे तो एक्स एक्सिस है और ऊपर की तरफ जाओगे तो वाई एक्सिस है। तो जो हमने डिफरेंस रखी है, यूनिट जो हमने रखा है वो 5% का, आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक कितने पॉइंट यूनिट है, 1 यूनिट, और 1 यूनिट में आपको यहाँ पर कितना है ये लिखा हुआ 5। तो इसका मतलब है 1 यूनिट जो है आपके पास वो 5% का, यहाँ से यहाँ भी 5, यहाँ से यहाँ भी 5, तो सब जो है यूनिट्स जो है वो 5% के हैं। तो आपको एक ध्यान रखना है कि जितना आप यूनिट यहाँ रखेंगे उतना ही इस एक्स एक्सिस पे भी रखना पड़ता है, लेकिन चूंकि हमें इस क्वेश्चन में जो एक्स एक्सिस है इस पर इतना यूनिट जो है 5% या कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें वाई एक्सिस पे हमने दिखाई है फर्टिलिटी रेट, फर्टिलिटी परसेंटेज कि कितनी परसेंटेज है। अब यहाँ पर हम दिखाएंगे आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस कि कौन कौन सी कंडीशन है जिनकी वजह से ये फर्टिलिटी रेट हो रही है, यानी फर्टिलिटी जो हो रही है। और यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे फर्स्ट फर्टिलिटी जो हमारे पास है, कौन सी कंडीशन है, तो वो देखेंगे कहाँ तक जा रही है। तो उसका ग्राफ जो है यानी उसकी ऊंचाई हम वहाँ तक लेंगे जहाँ तक वो हमारे पास जा रही है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे रिप्रोडक्टिव फर्स्ट जो है हमारे पास रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन जो है 31.8, यानी लगभग 32 के आसपास है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो है देखेंगे यहाँ से यहाँ तक आपको जितना 0 to 5 यानी 1 यूनिट इतना ही आपको यहाँ पर भी रखना है। तो हमने यहाँ पर रखा पॉइंट। अब यहाँ से देखा 32 पॉइंट, यानी पहली फर्टिलिटी जो कंडीशन है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन है, वो हमारे पास जा रही है कि हम पता ये हो गया 30, ये हो गया 35। तो इसका मतलब है 30 और 35 के बीच में ही आएगा 30। तो यहाँ 31, यहाँ 32, मान लो कि हमने यहाँ रख लिया ये यहाँ पर, तो यहाँ से हम यहाँ पहुँचे, तो ये हमारे पास जो है ना ये हमारे पास 32 आ गया, 31.8 आ गया फॉर एग्जांपल। तो क्या करेंगे, आप यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है। तो मैंने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में मिलाया, कहाँ तक 31.8 तक, जो हमें फर्टिलिटी जो परसेंटेज बताई गई है। तो
जितना हमने यहाँ से यहाँ यूनिट लिया था उसी के बराबर एक और यूनिट हमने यहाँ पर भी ले लिया। ये यहाँ से यहाँ एक यूनिट, उसी तरह एक और यूनिट बराबर में। तो अब ये जो पूरा आपको ये एक ग्राफ बन गया, ये हमको दिखाना है 30, और इसका ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों 31 पे ही रखने हैं। यानी आपको इस तरह का ग्राफ बनाना है जिस पे आपको बिल्डिंग्स नज़र आएंगी, क्योंकि आप मैच वगैरह जब देखते होंगे तो वहाँ पर भी आपको ऐसे ही ग्राफ नज़र आएंगे, जब ओवर और रन रेट जो हम देखते हैं कि कितने ओवर में कितनी रन्स बनी है, तो इसी तरह के आपके पास बिल्डिंग्स या ग्राफ आपको नज़र आएगा। तो चूंकि ये वाला जो ग्राफ गया है कहाँ तक गया, 31.8%, ठीक है। तो ये 31.8% जो है कहाँ तक गया है, 31.8 यहाँ से तक। तो ये वाला जो है 31.8, ये कौन सी कंडीशंस थी हमारे पास, पहली कंडीशन। तो पहली कंडीशन जो होगी वो आप लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, इसके अंदर भी लिख सकते हैं और यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पर भी आप चाहो, लेकिन इसी के अगल बगल में, ताकि पता लग जाए कि ये वाला जो बार है, ये वाली बिल्डिंग जो है, ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो है किस कंडीशंस का है और इसकी परसेंटेज कितनी है। तो चूँकि ये पहला जो है हमारे पास किसका था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। तो ये वाला जो ग्राफ है हमारे पास 31.8 जो सबसे ऊंचा है। अब चलते हैं दूसरे ग्राफ पे। तो दूसरे ग्राफ के लिए सबसे पहले आपको जितना आपने यहाँ से यहाँ डिफरेंस रखा है, यहाँ से यहाँ भी इतना, अब यहाँ से यहाँ भी इतना रखना है। तो यहाँ से यहाँ भी इतना ही डिफरेंस, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ तक लिया, फिर यहाँ से यहाँ तक भी इतना, फिर यहाँ से यहाँ तक भी इतना, यहाँ से यहाँ तक भी इतना। अब ये वाली जगह हमको ब्लैंक छोड़नी है, ये वाली जो है हम छोड़ देंगे। यहाँ पर ग्राफ बना, यहाँ पर भी बना सकते हैं आप, इसके साथ में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा ग्राफ अच्छे से देखें और बिल्कुल विजिबल हो, तो हम क्या करेंगे, ये वाली एक जगह छोड़ देंगे, तो यहाँ से यहाँ बनाएंगे इस यूनिट के बीच में। अब देखते हैं कि दूसरा वाला, ये तो हमारे पास पहला था, ठीक है। अब देखते हैं दूसरी वाली कंडीशन क्या है और उसका ग्राफ कहाँ तक जाता है। तो दूसरी कंडीशन हमारे पास न्यूरो साइकेट्रिक कंडीशन 25.4। तो अब देखेंगे न्यूरो साइकेट्रिक 25 पॉइंट, ये हो गया 20, ये हो गया 25, 25.4 मानो कि यहाँ तक, मान लो कि आप ये यहाँ तक आ रही है, ठीक है, यहाँ तक। अब इस तरह भी हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ से यहाँ तक उसी तरह से ड्रॉ करनी है, ताकि एक और बिल्डिंग बन जाए जो हमारी 25.4 तक पहुँचे, और वो कंडीशंस होगी दूसरी कंडीशन न्यूरो साइकेट्रिक कंडीशंस। तो उस बीमारी का ग्राफ जो है वो इस तरह बनेगा। तो ये हमने ग्राफ जो है इसका मैंने यहाँ से लिया कहाँ तक, 25.4 तक। तो ये 25.4 तक की एक बिल्डिंग बना रही है, ग्राफ बना दिया, जो हमें ये दिखाता है। अब आप ग्राफ पे देख के ही बता सकते हो, यानी ये वाला जो है क्या है, कंडीशन है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, कितने परसेंट है, 31.8%। तो उस जो हम टेबल बनाया था उसको ग्राफ की सूरत में हमने चेंज किया। फिर दूसरी कंडीशन क्या है, न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन, कितने परसेंट है, 25.4%। तो यहाँ से भी देख के आप, तो ये ग्राफ का मेन मकसद होता है ताकि आप डाटा को ईजिली और बहुत जल्दी बता सकें, पहचान सकें, समझ सकें। तो अब चूंकि आपको समझ आ गई होगी, अगर समझ आप नहीं आएगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बाकी वाले ग्राफ जो हैं वो टाइम, और वीडियो लंबी हो जाएगी, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो वो मैं जल्दी जल्दी जो है आपको बता देता हूँ। जितनी परसेंटेज होगी उतनी ही बिल्डिंग जाएगी, यानी उतना ही बार ऊपर नीचे जाएगा। तो अब आप देखिए, ये मैंने फर्स्ट कंडीशन दूसरी जो आपको बताई थी। तो तीसरी हमारे पास जो कंडीशन थी वो इंजरीज की वजह जो फर्टिलिटी रेट है 12.4। तो आप अगर देखिए यहाँ पर 10 है तो 10 से ऊपर ही 12.4 आ रहा है। तो उसके बाद चलते हैं कार्डियोवैस्कुलर, पांचवी कंडीशन जो है कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन, इसमें 4.3। तो देखिए यहाँ 5 है तो इसका मतलब ये 5 से नीचे ही आएगा 4.3। तो ये देखिए अब मैंने 5 से नीचे ही रखा है। उसके बाद है जो अदर काजेज, बाकी कुछ इनके अलावा जो काजेज हैं वो है 22.0 यानी 22। तो यहाँ पर 20 है तो 21 और 22, तो ये मैंने देखिए 22 के करीब करीब लगा दिया है एक बार। तो ये हमारे पास बन गया ग्राफ, जो हमारे पास किस पार्ट का था, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट कि आपको उस डाटा को ग्राफ की सूरत में दिखाना था। तो ये आपका जो हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। ये पूछ रहा है विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। तो आप जो है ये क्वेश्चन जो है ये मैंने, हो सकता है कुछ यहाँ पर मिसिंग हो, और मैंने क्योंकि मैंने आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर, मैंने हो सकता है यहाँ पर क्वेश्चन मैंने शॉर्ट किया हो या आधा लिखा। तो आप अपनी बुक से ये क्वेश्चन जो है पार्ट है आप लिखेंगे। तो दूसरा पार्ट जो है कि पूछ रहा है कि आप बताइए ये जो कौन सब इनमें से सबसे ज़्यादा जो है फर्टिलिटी रेट किस कंडीशंस में है, यानी कितने परसेंटेज है वो कौन सी, यानी हमने देखा सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी रेट है 31.8 यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस में। विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ, यानी आप बताया कि सबसे ज़्यादा
जो वर्ल्ड वाइड डेथ्स हो रही हैं, औरतें जो हैं उनकी फर्टिलिटी बढ़ रही है, उसकी कंडीशन, कौन सी कंडीशन जिम्मेदार है? तो हम यहाँ से देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो है हमारे पास जो फर्टिलिटी रेट है, यहाँ पर अगर यहाँ से आप देखेंगे टेबल में, तो यहाँ पर आपको दिखेगा 31.8, जो कि सबसे ज़्यादा जो हमारे पास डिजिट आ रहा है। तो उसके कॉज कौन सा है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। इसका मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन जो है, इसकी वजह से सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी रेट औरतों में हो रही है। इसके अलावा अगर हम ग्राफ पेपर देखोगे, तो ग्राफ में भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे सबसे जो बड़ी बिल्डिंग होगी वही सबसे बड़ा काज होगा। तो ये फ़ायदा होता है ग्राफ का। तो अगर आप यहाँ से गौर से देखेंगे ग्राफ पे, देखिए ये आपको बिल्डिंग जो है सबसे ऊपर दिखाई दी, सबसे ऊपर वाली। तो ये वाली इससे छोटी है, ये तो और छोटी है, ये इससे छोटी है, और ये वाली भी जो है इससे छोटी है। तो इस ग्राफ को देख के आप बता सकते हैं कि सबसे बड़ी वजह औरतों में बीमार और मरने की जो कौन सी है, वो हमारे पास ये शायद बता रही है 31.8। तो ये कौन सी कॉज है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। तो ये वाला इसका आंसर है। ठीक है, तो हम इसके आंसर में लिखेंगे कौन सी कंडीशन थी? रिप्रोडक्टिव, यहाँ लिखेंगे रिप्रोडक्टिव, इसका आंसर दूसरे का रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन 31.8%। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन जो पैरा इसी दूसरे के मुतालिक है, यानी अपने टीचर क्लास में टीचर की हेल्प से आप ये दो फैक्टर बताइए, दो वजूहात बताइए जिसकी वजह से ये वाला जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन में सबसे ज़्यादा जो है औरतें जो हैं वो मर रही हैं, या औरतें जो है उनकी फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है, यानी किसकी वजह से? रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस की वजह से। तो इसका मतलब है कि इसकी वजह से क्यों औरतों में ज़्यादा फर्टिलिटी रेट है, कुछ दो वजूहात होंगी जो आप अपने टीचर से पूछ के लिख सकते हैं। देखिए बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। सबसे बड़ी वजूहात ये होती है कि हमारे पास एजुकेशन की कमी है, शायद इस वजह से, चूँकि जब एजुकेशन की कमी है तो इसीलिए जो है हेल्थ कंडीशन रिप्रोडक्टिव खासकर, तो इसमें प्रॉब्लम आती है। और इम्प्रॉपर गाइडेंस भी लोगों में नहीं होती है, इम्प्रॉपर गाइडेंस होती है, एजुकेशन होती है, और बहुत सारे ऐसे काजेज़ हैं जिसकी वजह से, चूँकि औरतों की बात है तो उसमें थोड़ा शाइनेस भी होती है इन चीज़ों में। तो इस वजह से जो है ये इस वजह से जो फर्टिलिटी रेट जो है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा हमें दिखती है किस में? रिप्रोडक्टिव सेक्शन में, औरतों में। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर आंसर में 2 पॉइंट आपको लिखने हैं, तो आप लिख सकते हैं इम्प्रॉपर। हाँ, दूसरी बात, अब फैसिलिटी भी नहीं है हमारे पास इतनी ज़्यादा, तो इम्प्रॉपर फैसिलिटी भी, इम्प्रॉपर फैसिलिटीज़। ठीक है, दूसरा आप लिखेंगे लो एजुकेशन में जो हमारे पास थोड़ा कम है, इम्प्रॉपर फैसिलिटीज़ जो है नहीं है, एजुकेशन कम है, इम्प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, ETC। हमें चूँकि दो ही बतानी है तो 3 हमारे लिए बहुत है। तो ये आपका जो है फर्स्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, इसका आंसर ये है, ये हो गया। तो अब जो है इसी तरीके से आपके जो इसको 14.3 के जितने भी क्वेश्चन है वो इसी पैटर्न में, सिर्फ आपका यहाँ पर जो डेटा दिया गया है ये शायद इधर उधर हो, लगभग ऐसे ही क्वेश्चन है। तो आप अपने बुक से देखेंगे, और मैं इनके लिंक भी आपको ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप उस लिंक से जाके समझेंगे क्वेश्चन। लेकिन फिर भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे पूछ सकते हैं। तो इस तरह हम ये क्वेश्चन 1 जो है वाइंड अप करते हैं, और ये जो एक्सरसाइज है इसका बाकी क्वेश्चन में आपको सिर्फ लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर ना समझ में आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं।